अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरख़ान में बनाएंगे सूजी का हलवा। ईद आने वाली है तो ईद पे जो है ना आप ये मज़ेदार दानेदार सूजी का हलवा बनाएं। इतने मज़े का जो है ना वो ये सूजी का हलवा बनता है। हर कोई ईद पे जो है ना वो शीर खुरमा ज़रूर बनाता है। इस हलवे को जो है ना आप इस ईद पे ज़रूर बनाएं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है इस सूजी के हलवे की। सूजी का हलवा जो है ना वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप की जितनी जो है ना वो सूजी ली है। मेरे पास जो है ना वो बारीक सूजी है। सूजी में जो है ना वो हम पानी शामिल करेंगे। पानी की जो क्वांटिटी है ना हम इतनी रखेंगे कि सूजी जो है ना वो भीग जाए। और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए ना हम सूजी को पानी में भिगोएंगे। अगर 3 से 4 घंटे के लिए आप सूजी को जो है ना वो पानी में नहीं भिगो सकते तो कम से कम भी जो है ना इसको आपने 1 घंटे के लिए तो पानी में ज़रूर इसको सोक करना है। 4 घंटे हो चुके हैं सूजी को पानी में भिगोए हुए। इसका जो पानी है ना उसको मैं फेंक देती हूँ। फिर सूजी का जो हलवा है बनाना स्टार्ट करते हैं। सारा जो पानी है सूजी का वो हमने फेंक दिया है। हलवा बनाने के लिए जो है ना वो हमें 2 अंडे चाहिए होंगे। 1 कप दूध चाहिए हमें। दूध जो है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं, फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं और टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। सूजी में जो है वो मैं पहले 1 कप के जितना दूध शामिल करती हूँ। फिर इसके बाद जो है ना वो एक-एक करके इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। अंडों को जो है ना आप बाउल में पहले निकाल लें। फिर उसके बाद जो है ना वो सूजी में शामिल करें। इससे ये होता है कि अगर आपका अंडा ख़राब निकलेगा तो उससे आपकी जो सूजी और जो हमने दूध बनाया हुआ है वो ख़राब नहीं होगा, वरना सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ख़राब हो जाएंगी। अंडों को जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सूजी और दूध में। चमचे से या कांटे की मदद से जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। सूजी का ये जो हलवा है ना बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है इस हलवे की। आपको जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा। इसी वीडियो को जो है ना वो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हलवा बनाने के लिए जो है ना वो 1 कप की जितनी चीनी चाहिए हमें। घी लेंगे 1 कप। 3-4 जो है ना वो इलायचियाँ लेंगे और इलायचियों को पीस लेंगे। 1/4 कप पानी चाहिए होगा। हलवे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आपको बता दिए हैं। अब यहाँ कढ़ाई में जो है ना वो घी शामिल कर देंगे। घी को जो है ना वो मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था माइक्रोवेव में। मीडियम फ्लेम पे जो है ना वो घी को हम गरम करेंगे। फिर इसके बाद जो है ना वो इसके अंदर चीनी भी शामिल कर देंगे। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह से उसको मिक्स करते जाएंगे। चीनी को जो है ना वो अच्छी तरह से इसमें मेल्ट कर लेंगे। चीनी को मेल्ट करते वक्त फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको मेल्ट नहीं करेंगे। चीनी को ना मैं यहाँ पे मेल्ट करती हूँ। फिर इसके बाद जो है ना वो आपको बाकी का प्रोसेस सिखाते हैं। चीनी को मेल्ट होने में ना 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो आपने जो है ना वो चमचे चलाना नहीं छोड़ना है। मुसलसल जो है ना आपने इसमें चमचे चलाते रहना है। चीनी जो है ना वो भी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है, इसलिए जो है हम इसमें चमचे चलाते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। सूजी के जो हलवे होते हैं उसमें जो है पहले सूजी को भूनते हैं
फिर उसका जो है वो शीरा तैयार करते हैं। लेकिन ये वाला जो हलवा है ये थोड़ा सा डिफरेंट इसकी रेसिपी है और टेस्ट में भी जो है ना ये थोड़ा डिफरेंट है। बहुत मज़े का ये हलवा बनता है। आप लोगों को वीडियो देखकर जो है वो अंदाज़ा हो रहा होगा। चीनी को जो है ना वो मज़ीद और पकाते हैं ताकि चीनी जो है ना वो मेल्ट हो जाए। ये आप लोग देख सकते हैं कि चीनी जो है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल ही चीनी को जो है ना वो लिक्विड ही कर लेंगे। ये देखें चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसमें जो है ना वो हम पानी शामिल करेंगे। चूल्हे से हटा के जो है ना इसमें आप पानी शामिल करें। पानी शामिल करने के बाद जो है ना इसके अंदर हम सूजी और जो दूध का मिक्सचर था वो शामिल करेंगे और मुसलसल जो है ना वो चमचे चलाते रहेंगे। चीनी में जो है ना वो पानी शामिल करते वक्त इस बात का ख़याल रखें कि कढ़ाई को जो है ना वो आप चूल्हे से हटा लें पानी डालते वक्त, या फिर फ्लेम जो है ना उसको आप ऑफ़ कर दें। पानी शामिल करते वक्त जो है ना छींटे बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। अब सूजी को जो है ना वो हम बहुत अच्छी तरह से भूनते जाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है ना इसको हम मज़ीद भूनेंगे। हलवों में जो है ना वो भुनाई आपको पता है कि बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हलवे को भूनते वक्त जो है ना वो हम मुसलसल चमचे चलाते जाएंगे और इसको जो है ना वो भूनते रहेंगे। इस हलवे में जो है ना वो हम कोई फूड कलर ऐड नहीं करेंगे। इसका जो कलर है ना वो खुद ही आप देखिएगा भुनाई करते वक्त चेंज होने लगेगा। तो इसमें जो है वो फूड कलर शामिल करने की ज़रूरत नहीं हमें पड़ेगी। हलवे को मैं भूनती हूँ फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। हलवे में जो है ना वो अब इलायची शामिल करेंगे। हलवे का जो टेक्सचर है ना वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो आप देखें साइडों से जो है ना वो घी आने लगा है। लेकिन अभी इसको जो है ना वो हमें मज़ीद और भूनना है क्योंकि सूजी अभी थोड़ी सी कच्ची है, इसलिए अभी मज़ीद हम जो है ना इसमें चमचे चलाते जाएंगे। काफ़ी हद तक जो है ना वो हमारा हलवा भून चुका है। खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी आ रही है और इसका जो टेस्ट है ना वो भी बहुत मज़े का है, बहुत ही डिफरेंट है। थोड़ा सा जो है ना हलवे को हम मज़ीद और भून लेते हैं। फिर इसके बाद जो है ना वो हम इसको डिश आउट करेंगे। हलवे को जो है ना वो गार्निश करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जिसमें ग्रीन और रेड जो है ना वो अशरफियाँ हैं और मैंने जो है ना यहाँ पे किशमिश भी ली है थोड़ी सी। हलवा जो है ना वो तकरीबन भुन चुका है। बस अब इसको जो है ना वो हम डिश आउट करते हैं। किसी भी ट्रे में, प्लेटर में जो है ना वो आपके पास जो भी हो उसके अंदर आप निकालें इस हलवे को। थोड़ा सा जो है ना मैंने इसको ठंडा किया क्योंकि हलवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। फिर इसके बाद जो है ना इसको हम प्लेट, जो भी सर्विंग प्लेट है मैं इसमें निकाल रही हूँ। हलवे को जो है ना वो मैं प्लेट में निकालने के बाद अशरफियों से और जो है वो किशमिश से गार्निश करूँगी। अगर आप लोग चाहें तो हलवा जब भून जाए तो उसके बाद अशरफियाँ और किशमिश जो है ना वो कढ़ाई में ही डाल सकते हैं। लेकिन मैं जो है ना वो प्लेट में निकालने के बाद अशरफियाँ और किशमिश वगैरह सब डालूँगी। आप लोग जो है ना वो हलवे में पिस्ते और बादाम भी डाल सकते हैं। पिस्ते और बादाम जो है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पिस्ते और बादाम नहीं डाले। अशरफियाँ और जो है किशमिश का इस्तेमाल किया है। मज़ेदार सूजी का हलवा जो है ना वो हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।